हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं हॉल्टर कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग। हॉल्टर कॉलर भी बोलते हैं, हॉल्टर नेक भी बोलते हैं और फ्रंट मतलब बॉडी के साथ कॉलर वाला भी कटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो में बिल्कुल बेल्ट वाला ब्लाउज रहता और हॉल्टर नेक रहता, बोले तो बॉडी के साथ कॉलर वाला। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल आप एग्जैक्ट में एक एक इंची बाय इंची बता रहा हूं, 100% आपको फुल समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल पूरी वीडियो देखिए। अगर वाकई में ये कटिंग सीखना चाहोगे 100% एक बार ये वीडियो देखो, 80% तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो ये हमारा है मेन पीस, ये हमारा मेन पीस है, ये हमारा लाइनिंग है। चलिए मेन पीस को पहले मैं साइड रख देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ब्लाउज का लेंथ है 13 इंची और शोल्डर है 14.5 इंची, अपर चेस्ट है 34 इंची और मिडल चेस्ट है 37 इंची। कितना 3 इंची का डिफरेंस है मिडल चेस्ट और चेस्ट में, मतलब अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंची डिफरेंस है दो। उसके बाद फिर वेस्ट है 31 इंची, आर्मोल है 15.5 इंची और आस्तीन का लेंथ है 9.5 इंची, आस्तीन का लूजिंग है 9.5 इंची, दोनों भी सेम है। अब फ्रंट डिप है 7.5 इंची और बैक डिप 0 रहता। ठीक है, तो इसमें किस तरह से और कहां कहां क्या मार्किंग लगाना पड़ता मैं आपको पूरी वीडियो में आप बने रहिए, एग्जैक्ट आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको कुछ इस तरह से कपड़े को रख लेना है बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद फिर मार्किंग यहां से आपको स्टार्ट कर लेना है। फर्स्ट मार्किंग ये वाला हम लगा चुका हूं, फिर लेंथ है 13 इंची, तो यहां पे आपको 13 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है और आधा इंची एक मार्किंग बढ़ के लगाना है, क्योंकि ये हमारा बैग है। उसके बाद यहां से भी हम सीधा कर लेता हूं। अब जो है इसको यहां से कुछ इस तरह से रखेंगे और यहां पे मैं मार्किंग लगाऊंगा 7.25 इंची पे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, अब ये दोनों मार्किंग को भी आप कुछ इस तरह से सीधा कर लीजिए। अब अपर चेस्ट है 34 इंची, तो यहाँ पे हम चौथाई भाग 8.5 इंची पे मार्किंग लगा दे रहा हूँ। वेस्ट है 31 इंची, तो चौथाई भाग 7.25 इंची आ रहा है, 7.25 इंची पे मार्किंग लगा के टक्स के लिए 0.25 इंची आपको बढ़ के रख लेना है। अब शोल्डर है 14.5 इंची, लेकिन यहाँ पे हम 15 इंची पे 7.5 इंची पे मैं ये मार्किंग लगा लिए। ये मार्किंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे और एक मार्किंग 4.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। अब यहां से मैं डाउन करूंगा कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपको डाउन करना है 0.25 इंची। ठीक है, मैं 1/2 इंची ऊपर मार्किंग करे और थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 0.25 इंची मिनिमम। अब हम ये वाला सीधा बिल्कुल आपको स्ट्रेट लगाना है। ठीक है, क्रॉस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट में मार्किंग लगा दो। अब यहां पे भी मैं मार्किंग स्केल की मदद से ये पूरा मार्किंग मैं लगा चुका हूं। अब हम आपको अब देखिए ये कॉलर के लिए जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग करना है। कितना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 0.5 इंची में यहाँ पे नीचे करे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा, खाली 1/2 इंची से भी कम ऐसा मार्किंग लगा के यहाँ से कटिंग कर लेना है। अगर आपको बैक में कोई सेब वगैरह रखने के लिए बोले तो छोटा सा सेब कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है मिनिमम, क्योंकि ये हमारे को छोटा सा ही बोले हैं रखने के लिए। तो चलो मैं यहां से 4 इंची इधर से 4 इंची इधर से आपको कुछ इसी तरह से बॉक्स बना लेना है करेक्ट। ये बॉक्स मैंने बना लिया हूं। अब हम यहां से थोड़ा डायमंड शेप जैसा है, तो सेंटर में देख के आपको इस तरह से रख दीजिए। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। और ये हमारा कटिंग होने के बाद आप बिल्कुल फ्रंट, ये हमारा बैक कटिंग कर रहा हूं, लेकिन आपको फ्रंट बिल्कुल गौर से देखना है और बिल्कुल आपको समझ में आएंगे, ये बात तो पक्का है। आर्मोल है 15.5 इंची, तो यहाँ पे भी ये हमारा कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि 8 इंची आ रहा है तो ये हमारा 16 इंची आ रहा है, तो कंप्लीट रहता। आधा इंची बढ़ के ही रहे तो अच्छा है ऐसा वाला नेक को। अब हम यहां से कटिंग कर दिए, इसको भी मैं कटिंग कर लेता हूं।
ये हमारा बैक कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट कटिंग करूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। बेल्ट वाला में कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। स्ट्रेट बैठा चुका हूं, अब यहां से इसको भी मैं स्ट्रेट बैठाएंगे, ठीक है। क्रॉस में आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप क्रॉस रख दोगे तो इसमें होता क्या है कि आपका फिर ये गला जो है ना सेटिंग होने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपको सीधा बैठा लेना है और कभी भी सीधा में ही कटिंग कीजिए। अगर ऐसा होल्टर नेक आए तो, लेकिन मेजरमेंट आपको करेक्ट रख लेना है। अब हम यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट एक मार्किंग लगा लेता हूं। ये मार्किंग लगाने के बाद इसको भी मैं सीधा कर लिए। अब ये हमारा शोल्डर यहां से जितना भी है उतने पे हम एक निशान लगाए। उसके बाद यहाँ पे एक निशान मैं लगा रहा हूं। कहां पे? यहाँ पे। तो ये निशान जो मैं लगाए, यहां से और एक निशान मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे एक निशान लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये निशान दो जरूर लगा लेना है कुछ इसी तरह से। अब फ्रंट डीप कितना है? 7.5 इंची। तो आपको यहां से डीप रख लेना है 7.5 इंची पे करेक्ट। उसके बाद यहां से मार्किंग लगा लेता हूं। अब इसको मैं कुछ इस तरह से स्केल को रखेंगे, कैसा? क्रॉस में। अभी यहां कितना इंची है वो देख लेते हैं। यहाँ पे है 2.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, और यहाँ पे 4 इंची से बढ़ के है। तो आपको कुछ इसी तरह से निशान लगा लेना है, बिल्कुल करेक्ट। अब आपको टेप कुछ इस तरह से उल्टा रखिए ताकि ये हमारे को गैप दिखता कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए पहले टक्स के लिए मार्किंग लगा लेता हूं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा बढ़ के लगा लेना है। इसमें डिफरेंस जो है, अपर चेस्ट है 34 इंच और मिडल चेस्ट है 37 इंची। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आएंगे। अब यहाँ पे एक मार्किंग में कुछ इस तरह से लगा लिए। अब इधर से 3-3.25 इंची पे आपको एक मार्किंग लगा लेना है। अब फिर यहाँ पे आपको मिनिमम 1.5 से 2 इंची पे लगा लेना है। चलिए यहाँ पे हम 1.25 पे मार्किंग लगा दिए। ये 3 मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। अगर आप इस तरह से शेप लगाओगे तो फ्रंट कटिंग करने में भी आपको इजी रहते हैं और हर चीज आपको इजी में कटिंग हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहां से मैं यहाँ 1.25 इंची से, क्योंकि इसमें 3 इंची डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना रखना है वो आपको एक बार सोच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंची से थोड़ा बढ़ के ही रख रहा हूं। ये मार्किंग नहीं, ये मार्किंग हमारा रॉन्ग है, ये वाला राइट है, ये वाला जो है ये वाला। अब यहां से भी मैं 1.25 इंची से थोड़ा बढ़ के हम रखेंगे। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग और ये मार्किंग, ये वाला मार्किंग है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है। तो और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मेजरमेंट देख के अब हम यहाँ जो मार्किंग लगाएंगे तो पहले ये मार्किंग को ध्यान रखेंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरह से 4.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4.25 इंची पे रख के, वेस्ट है 31 इंची, लेकिन आपको यहाँ पे 0.25 इंची बढ़ के निशान लगा लेना है। 31 इंची है तो आ रहा है ये 8.25 इंची, लेकिन आपको यहाँ पे 9.25 इंची पे निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा वेस्ट नहीं, वेस्ट यहाँ पे रहता, ये वाला वेस्ट नहीं, वेस्ट से ऊपर है, लोअर वेस्ट है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से चेस्ट वाला ये वेस्ट ऊपर रहता। अब यहाँ पे 0.5 इंची पे और एक मार्किंग लगा दिए। अब ये पूरा निशान लगा लेने के बाद अब इसको मैं व्हील मार्क लगा लेता हूं पहले, क्योंकि व्हील मार्क लगाएंगे तो इससे थोड़ा इजी रहता कटिंग करने में भी और दिखते भी क्लियर। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां से और यहां पे आपको 3 इंची पे मार्किंग लगाना है। अगर आप मार्किंग नहीं लगाए हो तो कंपलसरी आप लगा लीजिए। यहाँ पे 3 इंची पे आना चाहिए। ये पूरा निशान होने के बाद इसको भी मैं मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो व्हील मार्क आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं मार्किंग लगाऊंगा तो क्लियर आपको दिखेंगे। चलो ये हम मार्किंग लगा दिए। अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी लगा लीजिए। अब यहां पे मार्किंग लगने के बाद अब मैं स्ट्रेट कर लेता हूं। पहले ये स्ट्रेट लगा लिए मार्किंग। अब देखिए आपका ये पूरा मार्किंग रेडी हो जाने के बाद
इसको पूरा राउंड में मेजरमेंट कर लीजिए। तो किस तरह से, ऐसा आपका ये बैग कितना आ रहा है, क्योंकि अपर चेस्ट है 34 इंची, मिडल चेस्ट है 37 इंची, तो आपको इसी तरह से मेजरमेंट कर लेना है, जिसका कि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट ज्यादा डिफरेंस है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 8.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, तो ये हमारा बैक पल्ला है। अब हम फ्रंट पल्ला को, ये हमारा जितना बैग में आ रहा था उसको मैं प्लस कर लेता हूं, यहां पे हम रख दिए। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 इंची से 18.25 इंची, तो इसको हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और इसी तरह से आपको भी कंपलसरी लगाना है। तो ये हमारा अपर चेस्ट जितना भी है उतना रेडी आ गया, ये हमारा पूरा राउंडिंग में आ गया। अब हम सिंगल मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 9.5 आ रहा है, तो कंपलसरी फ्रंट हमारा कम है, बैग हमारा बड़ा है। तो आपको, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट को आप हमेशा बढ़ के रखना पड़ता, क्योंकि ये हमारा चेस्ट है, फ्रंट उठता, बैग में कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा समझ में आ गए। अब हम इसको कटिंग कर लेता हूं पहले यहां तक, उसके बाद में आपको फिर से क्लियर करेंगे क्या क्या देखना पड़ता। उससे पहले, कटिंग करने से पहले यहाँ पे भी देख लीजिए। तो यहाँ पे है 4 इंची, ठीक है। तो इधर पे भी मैं 4 इंची पे ये मार्किंग लगा चुका हूं। अब यहां से डीप के लिए मैं ऐसा लगा लिया हूं, देखिए डीप के लिए भी मैं 7.5 इंची लगा चुका हूं। अब जो है इसमें सेब है हमारा कुछ इस तरह से, देखिए ये सेब आपको क्लियर दिख रहे होंगे, कैसा है, लीव नेक है लेकिन थोड़ा अलग वाला है। तो आपको इसी तरह से सेब लगा लेना है, यहां से कुछ इस तरह से, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से आपको सेब करेक्ट लगा लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आते, जैसा है फोटो में सेम उसी तरह से आपको ये सेब लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे हम कितना कटिंग करेंगे वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो 4.5 इंच आ रहा है, ऐसे में यहां से मेजरमेंट करना है। तो ये हमारा 3.5 इंच आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम 4.25 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा, क्योंकि अटैच करने के टाइम में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। तो ये हमारा आज का हॉल्टर कॉलर कटिंग कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग, बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग या तो टॉप की कटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे बिल्कुल सीख सकते हो, क्योंकि हर वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूं और बिल्कुल परफेक्ट बताता हूं, ठीक है। अब ये मैं पूरा कटिंग कर लेता हूं। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट कटिंग निकल गया। इसके बाद जो मैं कटिंग करूंगा आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, लेकिन अभी मैं फ्रंट में बाकी है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, फ्रंट में भी बाकी है। तो आपको यहां से टक्स कुछ इस तरह से लगा लेना है, जितना आपका यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, ये 2 से 2.5 इंची छोड़ के लगा लेना है। इसको भी यहाँ पे 2.5 इंची तक लगा लेना है। अभी इसमें हाला किस तरह से झाड़ेंगे, ये कटिंग कहाँ पे करना है, कैसा करना है, वो पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है। हाला फर्स्ट आपको हाला कट करना है, उसके बाद फिर ये शेप के लिए कटिंग करना है, क्योंकि अगर आप बिना हाला कट करे ये कटिंग कर दिए तो यहाँ पे अगर छोटा बड़ा होने का चांस ज्यादा रहता। तो क्योंकि हाला कट कर लोगे तो बेहतर रहता, ठीक है। तो आपको यहाँ से हाला कुछ जितना हमारे को सिलाई में जा रहे, मार्जिंग में जा रहे, उतना रख के यहाँ से मैं पौने, मतलब देखिए यहां से आपका शोल्डर है 15 इंची आप रखे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी करेक्ट 15 इंची है, तो 1.25 इंची आपको माइनस इधर कर रख लेना है मार्किंग। उसके बाद फिर यहाँ से सेब लगा लीजिए। ये सेब मैंने कुछ इस तरह से लगा लिया। अब इसको मैं कटिंग कर दूंगा। अगर आप इस तरह से हाला को कट करोगे तो 100% बोल रहा हूँ आर्मोल में झोल आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग हो गया। और कारीगर को भी, या तो आप स्टिचिंग कर रहे तो आपको भी मालूम कितना क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से हमारा टक से लगता। अब ये हो गया कटिंग। अब जो है इसको मैं कटिंग करूंगा, तो यहां से आपको ये भी कटिंग कर लेना है। और आज का कटिंग ये कैसा लगा जरूर आप पूरी वीडियो देखोगे तो 100% समझ में आएगा पूरा कटिंग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कि थोड़ा देख लिए छोड़ दिए, थोड़ा देख के छोड़ दिए, तो ऐसे में पूरा कटिंग आप नहीं समझ पाओगे। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बाजू कटिंग करेंगे और बेल्ट कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। बाजू कटिंग करने के लिए ऐसा आपको 4 फोल्डिंग कर लेना है कंप्लीट, ठीक है।
ऐसा कंप्लीट कर लेने के बाद रख लेने के बाद यहाँ से आपको एक मार्किंग सीधा लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से लेंथ आपका 9.5 इंची है, 9.5 इंची पे लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। फिर हम ये मार्किंग और ये मार्किंग को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद आर्मोल है 15.5 इंची, तो यहाँ पे आपको एक बार ऐसा रख के ट्राई कर लेना है। अगर कम ज्यादा हो रहा है तो आप आगे पीछे कर सकते हो, और सही रहता है अगर आगे पीछे करने की चांस है तो आगे पीछे रखिए। 7.25 इंची पे रख के मैं ये मेजरमेंट कर रहा हूं, तो करेक्ट ये हमारा 15 इंची रेडी आ रहा है आर्मोल, और लूजिंग है 9.5 इंची। तो यहाँ पे आपको 4.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देता हूँ 9.5 इंची। अब ये सेब आपको कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। देखिए ये सेब भी हम लगा लिए। अब स्केल की मदद से यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लिया। अब इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूं। अब जो है मैं बेल्ट कटिंग करूंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि बेल्ट में भी बहुत अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। अब हम यहां से ये कटिंग कर दी। ये कटिंग हो जाने के बाद आपको हाला जो कट करना है कुछ इस तरह से, यहां से आपको रख के 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद इसको भी मैं कटिंग कर देता हूं। अगर वाकई में आप इस तरह से कटिंग करोगे तो 100% बोल रहा हूं झोल आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। और मैं हर वीडियो में फुल बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट बताता हूं। अगर आप वाकई में सीखना चाहोगे तो बिल्कुल सीख सकते हो, क्योंकि मैं एक एक करके बताता हूं। आपको सीखने के लिए भी बिल्कुल इजी रहेगा। अब हम बेल्ट जो कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से, पहले आपको कपड़ा ऐसा बैठा लेना है, और एक मार्किंग आप चाहे तो इधर लगा दो, अगर नहीं भी तो लेबल है तो लगाने की जरूरत नहीं रहता। और 3 इंची पे आपको ये मार्किंग लगा लेना है, और ये कॉमन लगाना है। 3 इंची पे आप कंपलसरी 3 इंची पे हर ब्लाउज को मार्किंग लगाइए। इसमें कम किस तरह से होता वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा अभी 1 मिनट। अब हम बेल्ट के लिए कितना रखे थे 9.25 इंची, ठीक है। अब 9.25 इंची यहाँ पे रख के उसके बाद यहाँ पे हम 2 से 2.5 इंची लूजिंग बढ़ के रख दिए बेल्ट के लिए। अब ये मार्किंग भी हम सीधा लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 1 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूँ, और यहाँ पे 3.5 इंची पे मार्किंग लगा लिया। और ये हमारा 3 इंची है, ये पूरा 3 इंची है। तो आप देखिए कि इसको हम कम कैसे करते हैं, वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। तो आप यहां से मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगाता हूं। अगर आप इस तरह से सेब लगाओगे तो 100% बोल रहा हूं बेल्ट में पहनते पहनते जो यहाँ पे फोल्डिंग आ जाता है, ये आने के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है कंप्लीट। अब हम ये कटिंग कर दे रहा हूं, और इसमें एक बाकी है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। और ये जो मैं मार्किंग लगाए ये सीधा नहीं लगाया, क्रॉस में लगाया हूं। वो भी किस तरह आप देखिए जरूर। यहां से 11 इंची थोड़ा बढ़ के आ रहा है, और यहाँ पे 12.25 इंची आ रहा है। तो आपको कंपलसरी आधा इंची तक ऐसा मार्किंग लगाना है, जो कि ये हमारा हुक कांच पट्टी लगने के टाइम में बिल्कुल स्ट्रेट होता। अब यहां से भी आपको कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है, और यहां से भी आपको कुछ इस तरह से सेब कर लेना है। अब हम इसको कटिंग कर देता हूं। चलिए, ये हमारा आज का कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और आपको कैसा लगा ये कटिंग जरूर बताइए कमेंट करके, और नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमको और नया नया कटिंग लेके आने में और